दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका एक हाथ नहीं है, लेकिन वो इंडिया टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहती है। आखिर उसका एक हाथ से ये मुकाम कैसे हासिल होगा, आइए इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हम में ये कमी है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, जो हमेशा अपनी कमियों के बारे में ही सोचते हैं। ये कहानी सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। कहानी की शुरुआत में हम अनीना नाम की लड़की को देखते हैं। अनीना को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, या यूँ कहें कि क्रिकेट उसका पैशन है। वो एक बहुत अच्छी बल्लेबाज है और बहुत ही ज्यादा मेहनती है। अनीना के परिवार में उसके पिता, उसकी दादी और उसके 2 भाई हैं। उसके दोनों भाइयों का खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। वहीं उसके पिता सोचते हैं कि अनीना जहाँ तक भी पहुँची है, ये सब उनके पाठ पूजा का ही फल है। और सबसे अहम बात कि उसकी दादी अनीना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। वो हमेशा उसे मोटिवेट करती हैं। अनीना का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है जीत। वो बचपन से ही अनीना का बैग उठाया करता और उसे क्रिकेट खेलते हुए देखकर खुश होता रहता था। जीत और अनीना एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये बात उनके घर वालों को भी पता है। जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए जीत भी हमेशा उसका साथ देता है। और अब अनीना के सिलेक्शन का टाइम आ गया था। ग्राउंड में खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जा रहा था। इसी बीच पदम सिंह नाम का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उस वक्त नशे में धुत था। पदम इंडिया के लिए खेला करता था और वो एक बहुत अच्छा स्पिनर बॉलर है, लेकिन वो अब हमेशा नशे में धुत रहता है और फिर उसे टीम से निकाल दिया गया। उसके बाद वो एक पियक्कड़ बन गया और अब वो हमेशा नशे में धुत रहता है। वो कोच से एक बॉल खिलाने की मांग करता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं। लेकिन पदम जिद करने लग जाता है और उसकी जिद करने की वजह से वो लोग उसे एक बॉल करने की परमिशन दे देते हैं। अनीना, जो कि कभी भी जल्दी आउट नहीं होती, वो पदम की सिर्फ एक स्पिन बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाती है। ये देखकर अनीना भी हैरान थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे एक पियक्कड़बाज इंसान समझकर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते और वो लोग उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनीना का इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, जो कि इंग्लैंड टूर के लिए जाना था। और ये खुशखबरी सुनकर उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। उन सभी को अनीना पर बहुत ज्यादा गर्व था और दूसरी तरफ उसके दोनों भाई बस खाने पीने पर भी ध्यान देते थे। उनका मेहनत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि क्लब में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का फेयरवेल चल रहा था और फिर से पदम वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ शराब पीने लग जाता है। सभी लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि शायद पदम को वहाँ किसी ने इनवाइट भी नहीं किया था और पता नहीं वो कैसे यहाँ आ गया। और फिर पदम अनीना के पास जाता है और उसने उसे एक बॉल पर ही आउट कर दिया था। इसलिए वो अनीना का मजाक उड़ाता है कि तुम इंडिया टीम के लिए खेलने के तो बिल्कुल लायक नहीं हो। पता नहीं तुमको किसने सिलेक्ट कर लिया, कहीं से सोर्स लगाया है या सच में तुम खेलना जानती हो। और उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है। अनीना उसकी बातों से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जीत उसका वेट कर रहा था। अनीना जीत के साथ घर जाने लगती है। वो जीत से पदम के बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है और उसे गालियाँ भी देती है कि आखिर वो होता कौन है मुझे ये सब बोलने वाला। सामने से एक गाड़ी आ रही थी और अनीना की कार का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो कार को मोड़ने के लिए हाथ से इशारा करती है और सामने से आ रही गाड़ी उसके हाथ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी वो रुकती नहीं। अनीना दर्द से चीखने चिल्लाने लग जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लाया जाता है और फिर उसके हाथ का इलाज किया जाता है। अनीना अभी भी बेहोश थी और जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के दौरान उसने अपना दायां हाथ खो दिया है। और अब अनीना कैसा महसूस करेगी वो तो वही जान सकती है। और एक हाथ खोने का दुख सिर्फ और सिर्फ अनीना को ही पता था, क्योंकि अब वो एक हाथ से भला क्रिकेट कैसे खेलेगी। जब वो अपने मुकाम की पहली सीढ़ी पर चढ़ने वाली थी तभी उसने अपना एक हाथ खो दिया। ये सब देखकर अनीना फूट फूट कर रोने लग जाती है कि अब वो अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कैसे करेगी। उसके सपने एक ही झटके में टूट गए। क्रिकेट के बिना उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी। वो सोचने लगी कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। ये सब अनीना सोच ही रही थी, तभी उसके पास पदम आ जाता है। वो कहता है
क्या सोच रही थी कि तुम कैसे मरोगी इस पंखे से लटक कर, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें दूसरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। एक हाथ से तो तुम अपनी नस भी नहीं काट सकती। अनीना सोचने लग जाती है कि एक बदतमीज अड़ियल आदमी कल तक मुझ पर थूक रहा था और आज वो यहाँ क्यों आया है। पदम कहता है कि जब मुझे टीम से निकाल दिया गया था तो मेरे पास कोई आया भी नहीं था, ये कहने के लिए कि परेशान मत हो, तुम अगली सीरीज जरूर खेलोगे। लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अगली सीरीज जरूर खेलोगी। अनीना गुस्से से अपनी टी शर्ट उतार कर कहती है कि कैसे खेलूंगी मैं इस हालत में। पदम उसे बॉल पकड़ाते हुए कहता है कि क्रिकेट खेलना सिर्फ बैटिंग करना नहीं होता। वो कहता है अभी 10 महीने बाकी हैं इंग्लैंड टीम को इंडिया आने में। एक हाथ से जान लेना मुश्किल है, लेकिन तुम चाहो तो इंडिया के लिए खेलना बाएं हाथ का खेल हो सकता है। पदम जो कुछ भी कहकर गया इस बारे में अनीना बहुत सोचती है। वो सोचती है कोशिश करने में क्या जाता है, शायद कोई उम्मीद बाकी हो। और फिर एक दिन वो पदम के पास प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। पदम अपने टाइम का बहुत खतरनाक स्पिनर बॉलर था। उसने अपने करियर में बहुत सारे विकेट लिए थे, लेकिन उसके रिब फ्रैक्चर हो जाने के बाद उसे टीम से निकाल दिया गया और उसके बाद वो कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। पदम के घर के पीछे जंगली एरिया था। वो अनीना को वहाँ ले जाता है और कहता है इन पेड़ पौधों को काट कर तुम यहाँ पिच बनाओ और फिर तुम्हारी यहीं पर प्रैक्टिस होगी। अनीना सोचती है कि वो भला एक हाथ से ये सब कैसे करेगी, लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि यदि वो ये सब सीखना चाहती है तो उसे ये करना ही होगा। पदम अनीना से ऐसे ऐसे काम करवाता है कि उसका बायां हाथ मजबूत हो जाए, जैसे नींबू निचोड़ना, आटा गूंदना, जंगली पेड़ काटना और बहुत सारे काम। अनीना अपने बाएं हाथ को देखकर सोचती है कि उसने अपने बाएं हाथ को अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम इस्तेमाल किया है। शायद उसने सारे काम अपने दाएं हाथ से ही किए हैं, बस बाएं हाथ को एक हेल्प के लिए ही रखा था। और फिर वहाँ पर जीत भी आ जाता है और वो उसे मोटिवेट करता है। मतलब इतना सब हो जाने के बाद भी जीत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो अब भी अनीना से उतना ही प्यार करता है जितना कि हाथ टूटने से पहले। अनीना बहुत मेहनत करके बॉलिंग के लिए पिच तैयार कर ही लेती है और पिच को देखकर अनीना बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये पिच उसने खुद रेडी की थी और वो भी अपने एक हाथ के बलबूते। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर यदि हिम्मत और हौसला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हमें हरा नहीं सकती। खैर, अब बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अनीना जहाँ बहुत अच्छी बल्लेबाज थी और अब उसे बॉलर बनना था। अनीना जब बॉलिंग करती है तो उसकी बॉल स्टंप से बहुत ज्यादा दूर जाती है। अनीना ये देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि ये चीज सही कैसे होगी। और अगले दिन हम देखते हैं कि पिच में भैंसों ने गोबर कर दिया है। और फिर पदम अनीना से कहता है कि जहाँ पर गोबर नहीं है तो वहाँ बॉल डालकर दिखाओ। अनीना अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करती है और बॉल सीधा वहीं पर जाती है जहाँ गोबर नहीं था। और इसी तरह 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद बॉल सीधा स्टंप पर जा लगती है। और ये देखकर अनीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब अनीना को सब कुछ समझ आ चुका था। और फिर हमें पता चलता है कि ये गोबर दरअसल भैंसों ने नहीं बल्कि पदम ने ही वहाँ पर डाला था, ताकि अनीना को इससे मदद मिल सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब पदम उसे बॉल को स्पिन करना सिखाता है। बॉल स्पिन तो हो जाती है, लेकिन बॉल में रफ्तार नहीं थी, इसलिए पदम अनीना को बॉल तेजी से फेंकने को कहता है। और जब अनीना बॉल को तेज फेंकने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है और उसके कंधे में चोट आ जाती है। डॉक्टर पदम को बताते हैं कि जब हम अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक ही दायां हाथ पीछे चला जाता है। और जब बॉलर बॉलिंग करते हैं तो दूसरे हाथ में एक एक्स्ट्रा फोर्स पैदा हो जाता है। और यदि अनीना एक हाथ से बॉलिंग करती है तो उसके दूसरे हाथ में फोर्स पैदा होगा। इस वजह से उसका कंधा उखड़ भी सकता है। अब अनीना और पदम यही सोच रहे थे कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। और फिर पदम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि यदि अनीना गोल घूमकर बॉल डालेगी तो वो सेम फोर्स पैदा होगा। और यही तरीका वो अनीना को बताता है। अनीना जब इस तरह से बॉलिंग करती है तो ऑटोमेटिक ही उसकी बॉलिंग में स्पीड आ जाती है। और फिर अनीना की बॉलिंग की वीडियो पदम इंटरनेट पर डाल देता है और ये वीडियो वायरल हो जाती है। और ये लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक लड़के के पास दायां हाथ नहीं है और वो अपने बाएं हाथ से बॉलिंग कर रही है।
ये बात सच में हैरान कर देने वाली थी, और बॉलिंग वो भी इतनी तेजी से। और ये वीडियो क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स के पास भी पहुंच जाती है, और वो लोग अनीना के जोश और जुनून देखकर वो सभी एक फैसला करते हैं कि अनीना इंडिया की तरफ से खेलेगी। और फिर वो दिन भी आ जाता है जिसका अनीना, पदम और उसके परिवार को इंतजार था। मतलब 10 महीने बीत चुके थे और अब इंग्लैंड की टीम इंडिया आने वाली थी। मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और फिर मैच शुरू होता है। कुछ बॉलर्स ने बॉलिंग कर ली थी और अब अनीना की बारी आती है। अनीना की बॉलिंग काफी नॉर्मल थी। अनीना की बॉलिंग से बहुत ज्यादा रन बन रहे थे। उसकी बॉल पिटते ही जा रही थी और फिर अनीना अपना दाव खेलती है। वो उसी तरह बॉलिंग करती है जिस तरह उसने पदम से सीखी थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो सभी सोचने लग जाते हैं कि ये किस तरह की बॉलिंग है। और कमेंटेटर उसकी इस बॉलिंग को ये नाम देते हैं घूमर। और 2-4 बॉल डालने के बाद अनीना अपना पहला विकेट ले लेती है। और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह सब लोग मैन क्रिकेट देखते हैं उसी तरह वो लोग वुमेन क्रिकेट भी देखने लगे थे। मतलब कि हमारे देश में मैन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा मान्यता है। उनको सब लोग देखते हैं, लेकिन वुमेन को कोई भी नहीं देखता। देखते भी हैं तो बहुत कम लोग। लेकिन अब अनीना की वजह से वुमेन क्रिकेट को भी उसी तरह लोकप्रियता मिलने लगी थी जिस तरह मैन क्रिकेटर को। अनीना अपनी बॉलिंग की स्पीड कभी धीमे करती तो कभी तेज, और उनको कंफ्यूज करके अपना विकेट ले लेती। और इसी तरह इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अब इंडिया की बैटिंग की बारी आती है। अब अनीना बैटिंग कर नहीं सकती, इसलिए वो बस खिलाड़ियों को देख रही थी और उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। लेकिन एक एक करके अच्छे से अच्छा खिलाड़ी आउट होते जा रहा था। अनीना एक बहुत अच्छी बैट्समैन है, इसलिए उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि काश उसके पास दूसरा हाथ होता कि वो अपनी टीम का साथ दे पाती। जीतने के लिए सिर्फ 2 रन बचे थे और सभी खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अब सिर्फ अनीना बची थी जो एक हाथ से खेल नहीं सकती। इसलिए इंग्लैंड इसको अपनी जीत समझती है। यहाँ अनीना के सामने एक और राज खुलता है। पदम उसे बताता है कि जिस रात तुम्हारा एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी दरअसल मेरी ही थी। मैं उस वक्त इतना नशे में था कि मुझे सिर्फ इतना ही एहसास हुआ कि गाड़ी से कुछ टकराया है, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अगले दिन गाड़ी में देखा तो वाइपर में एक धागा लटका हुआ था और वो धागा जो तुम हाथ में बांधती थी। और फिर मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज में सुना, जिससे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस तरह हमें पता चल जाता है कि आखिर पदम सामने से ही अनीना की मदद करने क्यों आया। वो इसलिए कि उसने गलती की थी और उसे अपनी गलती को सुधारना था, क्योंकि उसके मन में अपनी गलती का पछतावा था। और ये बात कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अनीना इस बात से दुखी नहीं हुई, बल्कि अपने पूरे जोश के साथ वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर जाती है। ये देखने वालों के लिए आज तक का एक अद्भुत नजारा था, क्योंकि आज तक किसी ने एक हाथ की खिलाड़ी को नहीं देखा होगा। अनीना अपनी 1-2 बॉल खेल नहीं पाती और गुस्से से वो अपना बैट घुमाकर मारती है, जिससे बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है और इस तरह इंडिया टीम जीत जाती है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अनीना के बुलंद इरादों ने ये नामुमकिन चीज भी मुमकिन बना दी। उसने दिखा दिया कि कमियों के बावजूद भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अनीना अपनी जीत के बाद पदम से मिलने जाती है। वो नशे में धोत पड़ा हुआ था। वो बेसुध होकर कह रहा था कि पुलिस बुलाओ, मुझे पकड़ लो। अनीना उसे उठाती है और कहती है कि आप मुझे सॉरी बोलिए। पदम बार बार उसे सॉरी बोलता है। अनीना को समझ आ चुका था कि पदम को उसकी गलती का एहसास है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।